और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कोविड की ओपन समीक्षा बैठक जारी है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री को कोरोना और ओमिक्रॉन की जानकारी दी जा रही है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया जानकारी दे रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर आज ये बैठक की जा रही है। कोविड की ओपन समीक्षा बैठक जारी है। सीएम की अध्यक्षता में आज बैठक की जा रही है और मुख्यमंत्री को कोरोना और ओमिक्रॉन की जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से काम किया जा रहा है इन सब पर। इसको हमें वैक्सीनेशन प्लस की दृष्टिकोण से देखना है। टीकाकरण को हमें 100% अचीव करना है। अगर हम दूसरी डोज को 100% अचीव, विभाग के अधिकारियों से कि इसको जिस गंभीरता से सरकार ले रही है उसी गंभीरता से नीचे स्तर पे भी इस पे कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेडिकल की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशंस भी हुए और चिकित्सक गणों ने हमको कहा। धन्यवाद डॉक्टर भंडारी। जरूरी है संदेश या एक आदेश समझा जाए सरकार की ओर से कि जो भी तैयारियां हमको करनी है वो अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। चाहे भले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो, या मैन पावर की बात हो, या ड्रग्स की बात हो, तो हम इस स्टेज में आ जाने चाहिए कि हम अब तैयार हैं। और अब तो हमारे पास फेज 1 और फेज 2 का एक्सपीरियंस भी है। जब फेज 1 आया था, आपको याद होगा, फरवरी मार्च 2020 में जब स्टार्ट हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 केसेस आते थे और उससे हम लोग किस टेंशन में या किस तैयारी से हम लोग आगे बढ़े थे। तो अब तो हमारे पास 2 फेज को डील करने का अनुभव भी है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई बात आती तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे, ये मैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी चाहूंगा। एक बात जो मुझे जिला कलेक्टर्स और जिला प्रशासन को कहनी है वो है कि कलेक्टर्स को इस पूरे कैंपेन को, यद्यपि अभी तक फेज 1 और फेज 2 में उनके नेतृत्व में जिले में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अब पुनः है उस लीडरशिप जो एलिमेंट आपका होता है उसको आप वापस लाइए इस कोरोना के लिए। करें तो प्रतापगढ़ जिला सबसे अच्छा, सर्वाधिक जिसने किया है अभी तक। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जब वैभव गालरिया जी बता रहे थे तो वो बूंदी का नाम ले रहे थे। प्रतापगढ़ और बूंदी ये दोनों जिले, यद्यपि इस काम में कोई एकमात्र कलेक्टर की भूमिका नहीं होती है, चिकित्सा विभाग की सर्वोपरि भूमिका है, जन प्रतिनिधियों का सहयोग है, जनता की बात है, मशीन, इक्विपमेंट, सारी बातें हैं, लेकिन जिले में कलेक्टर की लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ और बूंदी में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह कलेक्टर, जब प्रतापगढ़ में वो कलेक्टर थे तब वहां प्रतापगढ़ में अच्छा हुआ, और वही कलेक्टर जब बूंदी गए तो बूंदी भी नंबर 1 हो गया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जिला कलेक्टर का रोल रहता है। तो ये सभी जिला कलेक्टर इस बात को देखें कि अगर प्रतापगढ़ और बूंदी में एक कलेक्टर के माध्यम से ये दोनों अचीवमेंट प्राप्त किए हैं तो हमें भी हमारे जिलों में इस बात को लेना चाहिए। मुख्य तो 88% अभी इन्होंने बताया कि हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज हो गया है और 71% ये बता रहे थे कि सेकंड। इसका मतलब 16% का गैप है। ये हो सकता है कि ड्यू डेट 16% की नहीं होगी, लेकिन एक हमारे पास ये टारगेट स्पष्ट है। तो ये जो बात कही जा रही है कि 100% कवरेज होना चाहिए, इसके लिए भी एक कैंपेन जिला प्रशासन और जिला कलेक्टरों को, सीएमएचओ को साथ में लेके करना है ताकि इसको हम और ज्यादा पूरा 100% वैक्सीनेटेड करें। एक और फिगर मेरे को वैभव गालरिया जी को भी बताना है कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो उसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है, जो जितने आपने टेस्ट किए उस कुल टेस्ट में से संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या आई, वो संख्या आपके बाकी सारे आंकड़े भारतीय आंकड़ों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिगर था जिसमें या तो हम। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आशुतोष शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। आशुतोष, देखिए ओपन समीक्षा बैठक की जा रही है, मुख्यमंत्री खुद बैठक में मौजूद है और अगर स्थिति हम देखें कोरोना की और ओमिक्रॉन की तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ माना जाए, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से सख्ती प्रदेश में दिखाई जा सकती है। बढ़ते धीरे धीरे केसेस एक बड़ी चिंता का विषय था पूरे देश के लिए और सबसे बड़ी चिंता ओमिक्रॉन। हालांकि ये राहत की बात थी कि ये प्रोग्रेसिव अभी अपनी कंडीशन के अंदर है, क्योंकि हर वेरिएंट की एक कंडीशन होती है।
तो अभी ये प्रोग्रेसिव कंडीशन के अंदर है। इसकी जो मृत्यु दर है वो लगभग ना के बराबर है, ये राहत कही जा सकती है। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स पे यकीन कर लेना ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को आज इस ओपन समीक्षा बैठक के अंदर कहा है कि इसके व्यवहार को लेके बहुत ज्यादा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लगभग 3 से 4 हफ्ते लगेंगे इस वेरिएंट की स्टडी करने में कि ये आने वाले दिनों में कितना घातक हो सकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट केसेस राजस्थान में पहले से ही मौजूद है। और ऐसे में एक वैज्ञानिकों की, तमाम जो हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनकी एक सोच ये भी है कि किसी व्यक्ति को अगर डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन दोनों हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, उसमें मृत्यु दर की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो इस बात पे कि किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन की दोनों जो डोज हैं उनको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये मुख्य तौर पर स्टडी सामने निकल के आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं उनको महज सामान्य लक्षणों के साथ में ओमिक्रॉन हुआ या कोरोना के जो नए केसेस आ रहे हैं वो हुए और वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कही गई है और थोड़ा सा इंतजार करने की बात कही गई है, अलर्ट रहने की बात कही गई है, क्योंकि किसी भी सूरत में अगर इस वेरिएंट के अंदर अगर म्यूटेंट होता है तो वो घातक होगा नहीं होगा, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद में हो पाएगा। बहरहाल जश्न का माहौल है। मेडिकल एक्सपर्ट के तरफ से ये काफी सारे देशों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां पे नए साल के जश्न में सख्ती दिखाई जा रही है। राजस्थान में इसको लेके क्या कुछ कंडीशंस रहेगी अभी बहुत हद तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक रेसेसिव ने इस समीक्षा बैठक के अंदर बात कही है कि तमाम जो गैदरिंग वाली प्लेसेस हैं उनको अपने यहाँ की जो गैदरिंग है, कितने लोग आने वाले हैं, इस बात की जानकारी देनी होगी। किस कंडीशन में आने, क्या उनको वैक्सीनेटेड है नहीं है, इस बात की तमाम जो बिंदु उनको तय किया जाएगा। तो नए साल पे क्या कुछ सख्ती होगी ये तय किया जाएगा गृह विभाग की तरफ से। लेकिन अभी तक, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर एक चिंता जाहिर की थी पूरे देश के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर ये तेजी से फैल रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो भारत पे होता है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। राजस्थान उन राज्यों में से है जो सबसे पहले, आपने देखा होगा कि सबसे पहले, और कहीं ना कहीं आशुतोष पिछली बार जब हमने देखा था कि दिवाली में भी लोगों की भीड़ भाड़ बाजारों में देखने को मिली थी, उसके बाद केसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। अब देखने वाली बात है कि समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ फैसले और सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।